दोस्तों आज का टॉपिक स्पेशली मैंने अपने जूनियर्स के लिए बनाया है जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज से MBBS परस्यू कर रहे हैं। ये वीडियो उनको ये बताने के लिए है, उनको ये समझाने के लिए है कि साइकाइट्रिस्ट होता कौन है और साइकाइट्री एज अ सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं, साइकाइट्री एज अ प्रोफेशन अगर आप चुन रहे हैं, तो आपको कुछ मूल बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ मूल बातें आपके अंदर इनहेरेंटली होनी चाहिए। तभी आपको साइकाइट्री एज अ सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में लेना चाहिए और तभी आपको साइकाइट्रिस्ट बनने का सपना देखना चाहिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि साइकाइट्रिस्ट होता कौन है। देखिए, साइकाइट्रिस्ट इज अ मेडिकली ट्रेन्ड डॉक्टर हु इज एलिजिबल फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मैंने देखा है कि जनरल पब्लिक में, सामान्य जनता में साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो लोग ये समझ नहीं पाते कि साइकोलॉजिस्ट कौन है और साइकियाट्रिस्ट कौन है। भाई देखिए, साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो मेडिकली ट्रेन्ड डॉक्टर नहीं होता है, वो साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट होता है और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है काउंसलिंग में, जिसको हम टॉक थेरेपी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के साथ टीम अप करके नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि जो टॉक थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, उसको डील करता है। जबकि साइकियाट्रिस्ट एक मेडिकली ट्रेन्ड डॉक्टर होता है, उसको उन दवाइयों की जानकारी होती है जिन दवाइयों के माध्यम से मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक किया जाता है। अब भाई जान लेते हैं कि साइकाइट्रिस्ट बना कैसे जाता है। देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। MBBS बेसिक क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, डिप्लोमा इन साइकाइट्री कर सकते हैं, आप DNB कर सकते हैं, डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड। ये भी डिग्री MD के बराबर होती है। कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो कि MD या पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकाइट्री देते हैं वो हैं निमहांस बैंगलोर, PGI चंडीगढ़, इभास दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, CIP रांची, KGMC लखनऊ। इस तरह के और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन साइकाइट्री में देते हैं, पर ये कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इंडिया में हैं। देखिए, मैं खुद भी एक साइकाइट्रिस्ट हूं और मेरा मानना है कि साइकाइट्री एज अ मेडिकल ब्रांच सबसे क्लोज है ह्यूमन इमोशंस के। वैसे तो हर डॉक्टर को, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, उसके अंदर कंपैशन, काइंडनेस, फीलिंग फॉर द पेशेंट होना आवश्यक है। पर एज अ साइकाइट्रिस्ट हमारे अंदर कंपैशन, काइंडनेस और फीलिंग फॉर द पेशेंट की मात्रा अन्य मेडिकल ब्रांचेस के तुलना में थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली ह्यूमन इमोशन से डील करते हैं। कई बार हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो स्ट्रेस्ड होते हैं, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होते, बल्कि वो किसी न किसी लाइफ स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। और जब तक हमारे अंदर वो ह्यूमननेस, वो कंपैशन, वो काइंडनेस नहीं होगी, तब तक हम अपने सामने वाले पेशेंट की समस्याओं को, उसके तनाव को, उसकी मजबूरियों को, उसकी कठिनाइयों को समझ नहीं पाएंगे। कंपैशन, काइंडनेस, पेशेंट के प्रति फीलिंग्स, इस तरह की क्वालिटीज एक साइकाइट्रिस्ट में होना बहुत आवश्यक है। पर इसके साथ साथ एज अ साइकाइट्रिस्ट यू शुड बी अ पर्सन विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे आप अपनी राय, अपनी एडवाइस पेशेंट को, उनके अटेंडेंट्स को एक बहुत बेहतर तरीके से और बहुत इजी तरीके से दे पाएं, उनको एडवाइस कर पाएं कि वो अपनी लाइफ डिफिकल्टी से कैसे बाहर आ पाएं। इसलिए मेरा मानना है कि साइकाइट्रिस्ट एक डॉक्टर तो होता ही है, पर साथ ही साथ एक मेंटोर होता है जो कि अपने पेशेंट को समस्याओं से, जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने में काफी मदद करता है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी साइकाइट्रिस्ट में होनी ही चाहिए, अदरवाइज साइकाइट्री प्रैक्टिस करना उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा और वो एक सक्सेसफुल साइकाइट्रिस्ट नहीं बन पाएगा। और वो मेजर क्वालिटी है आर्ट ऑफ लिसनिंग। मैंने देखा है कि कई लोग बहुत जल्दी में रहते हैं पेशेंट्स को लेकर के, बस जल्दी से वो आए, मैं उसकी बात सुनूं, उसकी कंप्लेंट्स को सुनूं और फट से दवा लिख दूं। मेरा मानना है कि एक ही ब्रांच में प्रैक्टिस करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि कई बार पेशेंट के बैठते ही आप डायग्नोसिस बना लेते हैं। पर फिर भी पेशेंट आपके साथ बहुत उम्मीदें लेके आता है। उसका मन होता है कि वो डॉक्टर के सामने, खासकर साइकाइट्रिस्ट के सामने, अपनी सब आप बीती, अपने तनाव, अपनी समस्याएं, अपनी कठिनाइयां बता दे। और जब तक वो ये नहीं बताता तब तक उसके मन में संतुष्टि नहीं होती, भले आप उसकी बैठते ही डायग्नोसिस बना लें। तो मेरा सब उन यंगस्टर्स से ये गुजारिश है, ये एक सिंसियर एडवाइस है कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, if you are aiming to become a psychiatrist after doing your MBBS, you should be a very good listener. अगर आपको लगता है कि आप इनहेरेंटली बहुत इम्पेशेंट हैं और चीज़ों को सुन नहीं पाते, चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, बहुत जल्दी में रहते हैं, then I think psychiatry is not a good choice for you. दोस्तों, आपको मेरे इस छोटे से वीडियो को देख के समझ में आ गया होगा कि साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए, अच्छा साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए क्या कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस एज अ ह्यूमन बीइंग आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर वो है, और अगर आपने ऑब्वियसली बेसिक डिग्री MBBS की कंप्लीट कर रही है, तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, इट इज़ अ वेरी ह्यूमेन प्रोफेशन। और आप हर वक्त एक फील गुड फैक्टर में रहते हैं। आपको एक फीलिंग आती है कि यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू आर एडिंग to someone's life in a positive way, trying to take that person out of life difficulties. Thank you so much.